हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि P ऑफ ए अर्थात ए की प्रायिकता 3/5 है, P ऑफ बी अर्थात बी की प्रायिकता 3/10 है तथा P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर बच्चों 1/5 है, तो बतलाइए कि क्या ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें बताना है कि ए और बी स्वतंत्र घटना है या नहीं है। तो बच्चों प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम स्वतंत्र घटना को समझेंगे यहाँ पर, और स्वतंत्र घटना के लिए जो सूत्र होता है उसे भी लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो यही बोल रहा हूं मैं कि यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं बच्चों, ठीक है, सूत्र होगा हमारे पास, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं, ठीक है बच्चों, स्वतंत्र घटनाएं है, तब तब देखो क्या होगा। तब जो सूत्र होता है बच्चों वह यह होता है कि P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यह बच्चों सदैव P ऑफ ए और गुणा P ऑफ बी के बराबर होता है। यह सूत्र है बच्चों स्वतंत्र घटनाओं को की जांच करने का। ठीक है, तो देखो बच्चों प्रश्न में जो दिया है उसे लिख लेते हैं अब। तो दिया है, देखो बच्चों सबसे पहले दिया है हमें P ऑफ ए का मान, जो कि कितना है 3/5 है। उसके बाद P ऑफ बी का मान भी दिया है, जो कि 3/10 है। उसके बाद बच्चों P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान भी दिया है, जो कि कितना है 1/5 है बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, हम इनको गुणा करके देख लेते हैं। देखो तो अब सर्वप्रथम हम P ऑफ ए और गुणा करेंगे इसको P ऑफ बी से, और देखते हैं बच्चों क्या आता है। तो देखो P ऑफ ए का मान कितना है, यह मान है 3/5, और गुणा P ऑफ बी का मान कितना है, यह है 3/10। तो बच्चों इसको जब गुणा करते हैं तो देखो यह क्या बनेगा, हम सबसे पहले लिखेंगे P ऑफ ए और गुणा P ऑफ बी, और बच्चों इनको गुणा करने पर कितना आएगा, ये हो जाएगा 9/50। परंतु बच्चों हमारे पास P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 1/5, तो हम कहेंगे बच्चों कि यह जो मान है यह किसके बराबर नहीं है, यह मान 1/5 के बराबर नहीं है। तो यहां से हम लाइन लिख सकते हैं बच्चों, अतः अतः बच्चों P ऑफ ए गुणा P ऑफ बी, और ये बराबर नहीं है बच्चों किसके, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है बच्चों, अगर ये बराबर नहीं है तो इसलिए हम कहेंगे बच्चों, इसलिए इसलिए ठीक है बच्चों, इसी को मैं लिख देता हूं, इसलिए ए तथा बी, ए तथा बी स्वतंत्र घटना, यही तो पूछा था बच्चों, स्वतंत्र घटना या घटना ए बच्चों नहीं है। ठीक है बच्चों, यही बात हमसे पूछी गई थी कि ए तथा बी स्वतंत्र घटना है या नहीं है। तो हम किस नतीजे पर पहुंचे बच्चों, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।